गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय शरद बेले। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज का टॉपिक, कल हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले हम ये जान लें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आप सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप सबको पता है कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉईल करने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन चूंकि अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, अब थोड़ी सी डेफिनेशन टेक्निकल हो जाएगी, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी भैया बॉइलिंग पॉइंट की? देखते हैं। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that लिक्विड। सही। ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा। देखिए, समझते हैं। हम एक कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर हम भर देते हैं पानी। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। देखो, डेफिनेशन लिख लेना, सुन लेना और रट लेना ये अलग बात है, और एग्जाम में लिख देना, लेकिन उसको समझना ये एक अलग बात है। चलिए, तो हम ये जो डेफिनेशन लिखी है इसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। आपने जब भी किसी ग्लास में या कहीं भी किसी लिक्विड को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो कुछ इस प्रकार से रहता है, बीच से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है और किनारे उसके हल्के से ऐसे उठे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, उस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर लगता है हर चीज़ पर। ठीक इसी प्रकार से ये जो वाटर है कहीं पर भी हो, इस पर भी क्या लगता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। इस लिक्विड पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, इसलिए इसकी जो सरफेस है थोड़ी सी अंदर दबी हुई होती है, ठीक है। अब जब आप यहां गर्म कर रहे होते हैं तो ये सडनली बॉईल करना शुरू नहीं करता। क्यों? क्योंकि भैया इसके ऊपर प्रेशर लगा है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा है, ठीक है। इसकी सरफेस पर जब प्रेशर लगा है तो इसकी सरफेस पर हलचल होगी बॉइलिंग के लिए। जब बॉईल होता है तो आपने देखा होगा सरफेस पर हलचल होती है, ऐसा लगता है अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं। तो यहां पर बुलबुले निकलने के लिए जगह नहीं है, एटमॉस्फेयर ने इसकी सरफेस पर प्रेशर लगा के रखा है। लेकिन आप जैसे 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 इसको गर्म करते हैं, एक कंडीशन आती है, गर्म करोगे तो इसकी वेपर्स निकलेगी।
और एक कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है जिस पर ये जो वेपर है इसका जो प्रेशर है किसके इक्वल हो जाता है? इस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक, अब मान लेते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसकी सरफेस पर लगा, और ये वेपर प्रेशर है। अब जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसको यहां से हटा देगा, और जब हटा देगा तो यहां पर स्पेस बन जाएगा, और जब स्पेस बन जाएगा तो यहां पर ये उबलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर तो यहां पर जगह बन जाती है लिक्विड को हलचल करने के लिए और वो बॉइल करने लगता है। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसे T से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय T। बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा T से डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बारी आती है जब भी आप प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे या शो करोगे तो उसे डिनोट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। किसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे शो करेंगे? हमेशा T0 B से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आप हमेशा शो करेंगे TB से। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए, और जिसने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उससे हमारी दिली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज भी हम समय पर ऑनलाइन नहीं आ पाए, लेकिन ये प्रॉमिस है हमारा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इस कमरे में लाइट की समस्या थी, लाइट की प्रॉब्लम जा रही थी रोशनी की, तो हमने रोशनी की प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने की कोशिश की है। अब थोड़ा बहुत तो यार चलता रहता है, छोटे आदमी हैं, ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, सीमित साधन में सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ चलिए, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कल हम डेफिनेटली बिल्कुल आएंगे, मतलब आएंगे 7 बजे हम ऑनलाइन आ जाएंगे। 7 से 9 ऑनलाइन क्लास चलेगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं मिटा रहा हूं इसे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसे भी समझना पड़ेगा। क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग? एलिवेशन जो वर्ड है वो जो एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब वो ऊपर पहुंचाने वाला, होटलों में लगा रहता है जिसे आजकल हम लिफ्ट कहते हैं, है ना, वहीं से आया है मेरे ख्याल से। एलिवेटर से एलिवेशन आया है। ठीक है, एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेट होना, बढ़ जाना,
बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। किस कंडीशन में बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, अभी अपन डिस्कस करते हैं इसको। चलो फिर वही कहानी, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, एक जार है, यहां पर हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट, PURE, प्योर सॉल्वेंट लिया है हमने यहां पर। ठीक, तो स्वाभाविक है इसकी सरफेस पर पूरे के पूरे कौन से मॉलिक्यूल होंगे? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? प्योर सॉल्वेंट। इसमें लिया हमने, क्या ले लिया भाई? इसमें हमने लिया सॉल्यूशन containing non volatile solute। ठीक, अब इसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट के भी होंगे और सॉल्यूट के भी होंगे। मैंने आपको बताने के लिए किया है। ठीक है, ये क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? मॉलिक्यूल। अब भैया ऐसा है, इसको हम हीट कर देते हैं। राहुल गांधी के स्टाइल में बोल गए हमें। अब भैया ऐसा है, अच्छा कैरेक्टर है, वो भी अच्छे इंसान है। हमारे देश के जो प्रधान हैं, हमारे मोदी जी, हमारे बेटे उन्हें मोदी दादा कहते थे बचपन में, अभी भी मोदी दादा ही कहते हैं, अभी भी बचपन है उनका। चलिए दोनों को गर्म करते हैं। इसको भी 10 मिनट तक गर्म करते हैं, इसको भी 10 मिनट तक गर्म करते हैं। मान लेते हैं 10 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं 10 मिनट में इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं सरफेस पर, और वेपोराइजेशन एक सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। ठीक है, तो सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है, सरफेस पर जो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ऐसे जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उतनी ज़्यादा इसकी वेपर बनेगी। ऐसा मान लेते हैं 10 मिनट में ये जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक, एटीएम प्रेशर लिख दिया मैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिख देता यार। बड़ा बारीक समय चल रहा है, कब कौन कहां मिस्टेक निकाल दे। एटमॉस्फेरिक। अब इसके कंपैरिजन में बात यहां कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में यहां 10 मिनट तक आप गर्म कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसके वेपर्स जो है इससे कम बनेंगे। यहां जो वेपर में कन्वर्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, वो कैसे है? इसकी तुलना में कम है, वेपर्स कम बनेगी। तो 10 मिनट में इसकी तुलना में यहां पर वेपर्स कम बनेगी। क्या करना होगा इसको बॉईल करने के लिए? सीधी सी बात है, ज़्यादा समय तक गर्म करना पड़ेगा। हो सकता है इसको 15 मिनट तक जब आप गर्म कर रहे हैं, हो सकता है, क्या होगा ही, तो क्या होगा? इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो
सीधी सी बात है, चलो ठीक है। मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, H2O है, तो कितने डिग्री लगेंगे भैया इसको? 100 डिग्री। 100 डिग्री पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट। सेम टेम्परेचर पर हम गर्म कर रहे हैं, 15 मिनट तक गर्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, है ना? तो मान लेते हैं, मान ही रहे हैं, इसको कितना लग रहा है? 110 डिग्री से लग रहा है। तो भाई इसको ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है, जिसके कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली जो ये बढ़ोतरी है, जो वृद्धि है ना, जो एलिवेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया आप सभी लोगों को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने बताया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? T0B, और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट TB। ठीक, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? कितना बढ़ा भाई? 15 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब हाँ। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है उसे हमेशा याद रखना किस चीज से शो करते हैं? उसे दर्शाते हैं TB से। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा भाई? तो TB से T0B को माइनस कर दीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TB माइनस T0B। ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and boiling point of solution containing non-volatile solute is called elevation of boiling point। बहुत सिंपल सी बात है, देख लो। डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम जान गए हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम इसे लिख भी ले। ये डायग्राम बना लीजिए, केवल ये छोड़कर बना लीजिएगा, इतना छोड़ दीजिएगा आप लोग। ये हमें भी आगे समझाना है, डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने पहले बना करके रख लिया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द boiling point
of solution containing non volatile solute and boiling point of pure solvent is called elevation of boiling point. Boiling and it is denoted by del TB, and the value of del TB equals to TB minus T naught B, the difference of boiling point of solution containing non-volatile solute and boiling point of pure solvent. बता दें आप तो, where TB is equals to boiling point of solution containing non-volatile solute और ये T नॉट B इज इक्वल्स टू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी सी चीज है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पूछा जाता है? प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो इसको ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं। जितना भी अभी आपको हमने समझाया उसके लिए ग्राफ खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस वेपर प्रेशर को बताता है और ये जो एक्सिस है ये किसको बताता है? टेम्परेचर को बताता है। यहां पर हम एक लिक्विड लेते हैं, उस लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। एक पॉइंट आता है, कोई भी एक पॉइंट, जहां पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है बेटे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये हे ईश्वर, मिटना मत। हाँ चलो ठीक है। ये पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने इसको यहां से गर्म करना शुरू किया। इस पॉइंट पर हमको इस टेम्परेचर पर हमको एक पॉइंट मिला X, और उस X पॉइंट पर हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है एक लिक्विड का वो किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट X पर मिलने वाला जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा? प्योर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां पर अगर हम एक कर्व खींच दें इस पॉइंट पर X पर, तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो। यहां हमने एक प्योर लिक्विड लिया, उसको हीट करना शुरू किया। एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पर उस लिक्विड का, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी कि इस पॉइंट X पर जहां पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है,
उस पॉइंट पर मिलने वाला ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। और अगर हम इस पॉइंट x पर एक कर्व खींच दे तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी प्रकार अब इसी लिक्विड में हमने शक्कर मिला दी, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब इसको हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो सीधी सी बात है इसका वेपर प्रेशर तो कम हो गया ना, है कि नहीं। तो यहां इस टेम्परेचर पर तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा नहीं, उससे और गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करते गर्म करते एक टेम्परेचर ऐसा मिलता है जहां y पॉइंट y पर इस सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि इस y पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर मिला है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम इस y पर एक कर्व ड्रॉ कर दे तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे, ये जो कर्व CD है इस कर्व को हम कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आई बात समझ में। तो ये जो डंडी है, ये जो एक्सिस है, ये वेपर प्रेशर बता रहा है, ये टेम्परेचर बता रहा है, ये कर्व AB जो है ये वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और इस कर्व में ये जो पॉइंट X है इस पर जो ये टेम्परेचर मिला है T0B, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी प्रकार से CD जो कर्व है वो वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। पॉइंट Y पर ये जो टेम्परेचर हमको मिला है ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, इतना किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। और उससे इतना किसका है, उससे और थोड़ा आगे बढ़े तो इतना किसका है, TB, ये सॉल्यूशन का है। अगर हम कहेंगे कि कितना बढ़ा, कितना फर्क आया, तो क्या करोगे, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, क्योंकि इतना फर्क आया ना, इतना बढ़ा है सॉल्यूशन का, इतने डिस्टेंस को निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हमने वही किया है यहां पर, वेरी सिंपल। अब एग्जाम में आपसे अगर पूछे कि प्रूव दैट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कैसे प्रूव करेंगे, सवाल ये है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये हम कल लेके आएंगे आपके लिए। अभी समय काफ़ी हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कल प्रॉमिस है हमारा, हम 7 बजे ऑनलाइन आ जाएंगे और ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तब तक के लिए क्या कहते हैं, गुड नाइट, शब खैर और जय श्री राम, हर हर महादेव। और रिक्वेस्ट है हमारी आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो हम शॉर्टकट में वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं, हम चाहते कि हर तबके का जो स्टूडेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके मैंने पढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक सारे बच्चे जो है आजकल मोबाइल चलाते हैं, तो कोई ऐसा ना हो जिसको अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा है तो केमिस्ट्री ना पढ़ पाए, सॉरी, है ना। तो सभी तक केमिस्ट्री पहुंच जाए, इसलिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्या है, जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, जो हमारे गुरुजी हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, उनसे ट्यूशन पढ़ने हम 7 से 8 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाते थे। सारनी से लेकर के हम शोभापुर जाते थे। बैतूल जिले का रहने वाला हूँ मैं, बैतूल में सारनी का। तो पाथाखेड़ा से लेकर के शोभापुर तक हम साइकिलिंग करते हुए जाते थे और हमारा कम से कम 1 घंटा वेस्ट हो जाता था। तो कम से कम लोगों तक पहुँचे यार। आज तो बहुत अच्छे ट्यूटर हो गए, उस समय तो हमको कोई मिलता ही नहीं था। हमारे पास तो ब्रह्मा जी थे खाली, एक सिसोदिया जी, डॉक्टर ओम सिंह सिसोदिया मेरे गुरु जी, और उनकी कृपा है हम पर। तो हम चाहते हैं कि सब तक केमिस्ट्री पहुँचे। ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरे माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँच रहा है। तो ठीक है, फिर भावुक हो जाते हैं हम कभी कभी, तो कर लीजिए। चलिए, गुड नाइट, आप कॉपी कर लीजिए।